Hello everyone, a very good evening and welcome back to our SHPL webinar. आप सभी का स्वागत है SHPL Zoom वेबिनार में और एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनुषा सेन, SHPL की तरफ से आप सभी का एक हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड आप लोगों के पास ऑलरेडी पोस्ट पहुंच चुका था कि आज हम लोग वेबिनार में लाने वाले हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के साथ ये वेबिनार। वैसा ही होने वाला है। आज ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में वेबिनार होने वाले हैं। आई होप कि आपने अभी तक अपने टीम पे शेयर कर दिए हैं ये लिंक को। अगर आपने अभी तक ये शेयर नहीं किए हैं ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक देख के लोगों का थोड़ा अलग इंटरेस्ट जग रहा है कि आज का टॉपिक देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बचपन में फिर से मोड़ के देख सकते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है। टॉपिक इज वेरी एक्साइटिंग, लेकिन ये टॉपिक के साथ कुछ तो प्रोडक्ट का भी जानकारी आप लोगों को मिलेंगे जिसके दौरान आप यानी कि आपके पीछे मुड़ सकते हैं। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये जूम वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशन को और एक बार रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। आप सभी का वंस अगेन वेलकम, अ वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे में आप सभी का स्वागत है ये वेबिनार में। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा, ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। आज का टॉपिक में कुछ तो खास बात था, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी पहले से शेयर हो चुका है एंड टॉपिक को देख के कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको ऑलरेडी टॉपिक पता है, आई वांट टू नो। किसको टॉपिक ऑलरेडी पहले से पता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाले हैं? कैन यू प्लीज डू कमेंट्स कि आज का टॉपिक क्या है? क्या आप जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? anyone you can raise your hands or you can do comments। अगर आपको पता है कि आज का टॉपिक क्या है। पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है, लेकिन टॉपिक पर्टिकुलर एक टॉपिक आज दिया गया था। क्या आप लोगों को पता है वो टॉपिक क्या है? ओके, यहाँ पे एक कमेंट, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमेंट आया है कि congratulations to all for Chandrayaan-3 has safe landing on moon। या डेफिनेटली अभी हर सोशल मीडिया में ये बहुत ही छा गया है एंड कुछ ही समय पहले, मतलब 2 घंटे पहले, वी आर नाउ ऑल द सोशल मीडिया में एक ही न्यूज फैल रहे हैं कि वी आर ऑन द मून राइट नाउ। या इंडिया इज ऑन द मून। ये बहुत ही एक खास बात है सारे इंडियंस के लिए। चलिए, हम लोग बहुत कोई लोग बता पा रहे हैं टॉपिक को एंड बहुत कोई लोग नहीं बता पा रहे। चलिए, हाँ, यहाँ पे अमित सर ने तो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में चले गए हैं। या दैट इज अवर टॉपिक। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग चलते हैं कि आज का टॉपिक में आज का टॉपिक में क्या खास है क्या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? आप थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे आपका रेज हैंड करके कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं? या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल आर रेजिंग देयर हैंड्स, इसका मतलब स्क्रीन शेयर हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक में कुछ खास है, यानी कि चलिए तो टॉपिक में चलते हैं। बहुत लोगों को टॉपिक पता है एंड बहुत लोगों को टॉपिक शायद नहीं पता है, लेकिन सभी के लिए मैं टॉपिक एक बार दिखाना चाहूंगी। आज का टॉपिक का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग था, लेट अस हेल्प यू टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, यानी कि एक बार पीछे मुड़ने का मौका
पीछे मुड़ने का मौका आप लोगों को दिया जाएगा। सो वी ऑल वांट दैट, राइट? नोबडी वांट्स, मतलब अगर किसी को भी हम लोग पूछते हैं कि कौन सा वक्त, ऐसा कौन सा चीज आपको आपको वापस पाना चाहिए या फिर आप वापस पाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज सेम, मोस्ट ऑफ द आंसर आर सेम, कि मुझे वो बचपना वापस चाहिए, राइट? सो ऐसा ही एक टॉपिक है आज। देखते हैं बचपना हम लोग वापस ला सकते हैं या फिर कुछ और रिलेटेड हम लोग वापस ला सकते हैं या नहीं। सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं वही है कि क्या हम लोग पीछे मोड़ के देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए खास है जिन लोगों को लगता है कि बचपना खो चुका है, टीनेज टाइम खो चुका है। यानी कि ये सबसे ज्यादा लोग मतलब आफ्टर 35, आफ्टर 40 वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा उम्र गुजर जा रहा है। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ के साथ भी रिलेटेड है एंड स्किन के साथ भी रिलेटेड है। सो ऐसा ही एक टॉपिक को लेके आज आप लोगों के सामने ये वेबिनार मतलब जा रहे हैं, वेबिनार रहेंगे आज ये टॉपिक के ऊपर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या वो पीछे का पल क्या हम लोग मोड़ के देख सकते हैं क्या नहीं। सो चलिए यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी सभी को, डज योर स्किन लाई अबाउट योर एज? यानी कि जब भी यहाँ पे एक ऐसा सवाल है, जब भी ये कहावत है कि लेडी लोगों को यानी कि विमेन को कभी उम्र के बारे में पूछना नहीं चाहिए, राइट? सो ये एक कहावत है कि विमेन कभी भी सही एज नहीं बताते हैं, वो घटा के बताते हैं, राइट? ऑल मेन विल एग्री विथ मी, वीमेन तो अभी एग्री नहीं करेंगे लेकिन ऑल मेन विल एग्री विथ मी, राइट? सो जैसे यहाँ पे यंग लुक एंड सब कुछ कमेंट्स आ रहा है, या डेफिनेटली सबके ऊपर आज का वेबिनार रहेंगे। सो डज योर स्किन लाई अबाउट योर एज? ये एक सवाल है, क्या आपकी स्किन, आपके जो स्किन है एंड आपके जो एज है, क्या इसमें, इसके बीच में एक झूठ है? क्या आपका स्किन आपका उम्र सही बताते हैं या फिर बता सकते हैं? सो इट्स अ क्वेश्चन टू यू कि आपका जो अभी स्किन, नो वॉइस, क्या मेरा वॉइस का इशू हो रहा है? यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है कि नो वॉइस। सो आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय वॉइस? मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है? ओके ओके ओके। सो आई थिंक यहाँ पे सोमशेखर जी ने मैसेज किया था। सो सोमशेखर सर फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट? या सो आपका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा रिफ्रेश करके फिर ज्वाइन हो जाइए। आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर आ जाएगा, क्योंकि मेरा वॉइस में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका कमेंट सेम है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल का आंसर क्या आप दे पाएंगे? डज योर स्किन लाई अबाउट योर एज? क्या आपका स्किन झूठ बोलते हैं आपको, आपके एज को लेके? क्या होगा आपका ये आंसर? क्या आपका एज एंड आपका स्किन सही दिखता है, सेम है? मानिए कि आपका उम्र है 40, क्या आपका एज भी, मतलब एज जो है 40, क्या आपका स्किन भी 40 दिखता है? ये आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या आपका उम्र एंड आपका स्किन का उम्र सही है, एक है? नहीं। अच्छा, एक आंसर आया अभी तक नहीं। ओके, सेकंड आंसर ऑल्सो नो। अच्छा, बहुत सारा नो आ रहा है। ओके ओके, बहुत सारा नो, इसका मतलब आपके स्किन झूठ बताते हैं आपकी उम्र को लेके। सो यहाँ पे जो एक कहावत है हर वीमेन को कि हम लोग एज को छुपाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है एज को छुपाना, ये कोई भी छुपा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों छुपाते हैं? द मैटर इज देयर कि हम लोग क्यों छुपाते हैं एज को, क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को। इसका एक ही रीजन है इसके पीछे, कि हम लोग कभी भी ओल्ड नहीं दिखना चाहते हैं। कभी भी हम लोगों को ये मतलब बिलीव ही नहीं होना
बिलीव ही नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग का उम्र बढ़ रहा है। रियली वी डोंट वांट टू बिलीव दैट, राइट? हम लोग को अभी भी लगता है कि हम लोग जवान हैं, सभी को, मतलब आफ्टर 30, आफ्टर 35, इफ यू आस्क टू अ मेन, इफ यू आस्क टू अ वुमेन, ऑल विल से, सबका एक ही कहना है, सबका एक ही ख्वाहिश है कि वो कभी ओल्ड नहीं दिखना चाहते हैं, ओल्ड नहीं बनना चाहते हैं, राइट? सो सेम एज ये, यही पे यही सवाल था कि क्या आपका बायोलॉजिकल एज, मतलब जो आपका उम्र है, क्या वो उम्र एंड आपका जो स्किन, जो उम्र, मतलब आपका अपीयरेंस जो उम्र दिखा रहा है, क्या वो सेम है? सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं यही है। सो हर टाइम जैसे विमेन को, विमेन लोग एज छुपाते हैं, सेम एज कहीं कहीं तो मेन भी एज छुपाते हैं, कहीं कहीं कोई कोई जगह पे। अगर मैं बात करूंगी कोई टिकट्स के बारे में, या फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां पे हम लोग एज छुपाते हैं, लेकिन जनरली ये एक ऐसा प्रोवर्ब है जो हर विमेन के लिए फिक्स्ड होता है। हम सभी लोग बोलते हैं कि विमेन लोग हमेशा एज को छुपाते हैं। सो चलिए आज देखते हैं ये जो हम लोग का एज है एंड हम लोग का स्किन का एज है, क्या ये डिफर है या फिर एक ये सेम है। सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं इसी के ऊपर रहेगा कि व्हाट इज एजिंग, एजिंग होता क्या है, इससे क्यों डरते हैं हम लोग, इतना क्यों डरते हैं, इतना क्यों छिपाना है, इतना क्यों डरना है, एंड इतना क्यों लोगों से झूठ बोलना है। सो व्हाट इज एजिंग? सो एजिंग, अगर मैं बताऊंगी, स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग के बॉडी के लिए, ये सभी को पता है। सो ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका कुछ नेचुरल प्रोसेसेस है, जैसे कि सबका एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है, सब ऑर्गन्स का एक प्रोसेस होता है, सेम एज स्किन का भी कुछ नेचुरल प्रोसेस है। जिस दिन से हम लोग मतलब जिस दिन हम लोग का बर्थ हुआ था, उसी दिन से हम लोग धीरे 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 एजेड की तरफ जा रहे हैं। अगर एक हम लोग बोलते हैं कोई भी बेबी का अगर बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 साल पूरा हो गया, यानी कि ही और शी इज 1 year old। सो सेम एज हम सभी लोग समय के साथ साथ, दिन के साथ साथ, घंटों के साथ साथ, मिनट के साथ साथ हम लोग बड़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं। सो अभी तो ऐसे भी बोलते हैं कि अभी जन्मदिन में ऐसे नहीं बोलते हैं कि 20 years ऑफ योर बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे नहीं बोलते, लोग बोलते हैं कि 20 years ऑफ योर एक्सपीरियंस, लाइक ऐसे भी बोलते हैं। तो सेम एज ये एज कोई छुपाने वाला बात नहीं है, ये एज एक नेचुरल प्रोसेस है जो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए। ये जो हम लोगों का स्किन का एक प्रोसेस है, ये एक दिन, मतलब हम लोग का अगर उम्र एक दिन भी होता है तो वी आर बिकमिंग ओल्डर। सो सेम एज अगर हम लोग 10 साल होते हैं, 20 साल होते हैं, 30 साल होते हैं, तो सेम एज हम लोग का स्किन भी ओल्डर होते जाएंगे। सो इट्स अ नेचुरल एंड वेरी कॉमन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस से तो हम लोग बाहर नहीं आ सकते, राइट? ये एजिंग इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। सो इससे हम लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन फॉर मेनी पीपल, फॉर स्पेशली अगर मैं बताऊंगी फीमेल्स, ये मतलब लोग, हर फीमेल, बेसिकली हर फीमेल, कैन आई, इफ आई टेक द नंबर, देन इट विल बी 80% ऑफ फीमेल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि उनका चेहरा सही लगे, उनको ओल्ड ना दिखे। इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं हर विमेन। हर साल अगर इसका एक ग्राफ, इसका एक स्टैटिक अगर हम लोग बनाएंगे, तो इट गोइंग टू बी रेज एंड रेज, ये डाउन नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। सो वी ऑल आर कंसर्न अबाउट अवर स्किन, लेकिन स्पेशली फीमेल लोग कंसर्न होते हैं उनके स्किन के लिए, एंड वो खुद चाहते ही नहीं है कि उनका बुढ़ापन का कोई भी साइन उनके फेस में आए। क्योंकि जब भी हम लोग का स्किन ओल्डर बनता है, हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, तो वो सबसे पहले स्किन में दिखता है। स्किन में रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाता है, एंड मेनी मोर। सो ये कभी भी कोई भी फीमेल दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेन भी हैं, राइट, जो
खुद को बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही स्किन कॉन्शियस है एंड स्किन को सही रखना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो लोग कंसर्न है, आज का मीटिंग उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंसर्न है। लेकिन जो लोग कंसर्न नहीं है उनके लिए है आज का मीटिंग। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, जो लोग कंसर्न है वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं बाहर में, बाहर का प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ऑल मेकअप प्रोडक्ट्स में। तो वो जो पैसा खर्चा करता है, क्या वो सही जगह पे खर्चा करता है? आज सवाल ये है, यहाँ पे है। सो अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, कुछ भी पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बदले में या फिर गुड हेल्थ या फिर गुड रिटर्न कुछ तो चाहिए, राइट? सो हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी इन्वेस्ट करें एंड उसके रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहां पे अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं एंड इट विल गिव यू अ रिटर्न। सो वैसा ही एक सिचुएशन यहाँ पे है। हर फीमेल लगभग साल भर में बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं खुद का स्किन को सही रखने में, यानी कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। खुद के स्किन में कोई भी ओल्ड एज का साइन ना आए, एज का साइन ना आए, इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं। सो आज का वेबिनार सभी के लिए है, जो लोग कंसर्न है बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो लोग कंसर्न नहीं है अभी तक उनके लिए भी। सो आज का ये वेबिनार, आज का मतलब स्पेशली ये टॉपिक सभी के लिए रिलेटेड है। बिकॉज हम लोग दिन, मतलब एक दिन जब हम लोग का उम्र था, उससे हम लोग दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग ओल्ड होते जा रहे हैं दिन के दिन। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लाइफ में जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन को जरूरत है, ऐसा नहीं है, मेन को भी जरूरत है। एंड स्पेशली अगर आप आपके सराउंडिंग को सही रखना चाहते हैं, आपके अगर टीम को सही रखना चाहते हैं, फील्ड को सही रखना चाहते हैं, देन दिस वेबिनार इज फॉर एवरीवन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एजिंग। एजिंग दो तरीके की होता है। एकदम अगर हम लोग सिंपली बताएंगे, कोई साइंटिफिक नेम से नहीं, कोई अलग तरीके से नहीं, एकदम सिंपली अगर बताएंगे, सो दो तरीके की एजिंग का टाइप होता है। एक है इंट्रिंसिक एजिंग, जो इंटरनली होता है। मतलब यहाँ पे स्लाइड्स देख के शायद आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही टफ एक वर्ड है, बहुत ही साइंटिफिक वे से समझाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी चीज है एंड ये बेसिक चीज है। सो ये सबको जानकारी होना चाहिए, बेसिक। सो ये इंट्रिंसिक एजिंग मतलब जो हम लोग का साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल हमने भूल बताए। सो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जिसके बात मैं पिछले स्लाइड्स में कर रही थी। सो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब स्किन में रिंकल्स आना, स्किन में फाइन लाइंस आना, स्किन ड्राई हो जाना, डल दिखना, जो एज के साथ साथ होता है, ये इंट्रिंसिक है, ये नॉर्मल है। लेकिन और एक होता है जो कि है एक्सट्रिंसिक एजिंग। यहाँ पे क्या होता है, एनवायरमेंटल कुछ चीज होता है, हम लोग के सराउंडिंग्स में कुछ चीज होता है जो हम लोगों को ये डैमेज करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ही कॉमन कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, फिर पुअर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, सन एक्सपोजर्स एंड ये सारी चीज जो बाहर से आते हैं, ये भी हम लोग के एजिंग में इफेक्ट करते हैं, ये भी हम लोग को एजिंग दे सकते हैं। सो ये दो तरीके की एज का टाइप है। एक है इंट्रिंसिक जो नॉर्मली होता है, एंड एक है एक्सट्रिंसिक जो बाहर का फैक्टर से हम लोग का एजिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। सो इट्स अ वेरी कॉमन बोथ दी टर्म्स देख के लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन एंड सिंपल टर्म है। सो ये दो तरीके की एजिंग टाइप्स होते हैं, एंड दो तरीके की एजिंग टाइप्स ही अभी हम लोगों को खत्म कर रहे हैं। एक तो है इंटरनली, जो नॉर्मल फेनोमेना है। इंट्रिंसिक वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा है, धीरे धीरे खत्म करते रहे हैं स्किन को, स्किन का कंडीशन को। लेकिन अभी ये एक्सट्रिंसिक जो है, जो एनवायरमेंटल है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगे हैं। सो इसके दौरान क्या हो रहा है, हम लोग का एजिंग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं। अभी किसी का अगर 30 to 35 एज है, उसको लगता है कि 40 to 42 है उनका स्किन देख के। That's why I had asked you a question at first
कि डज योर स्किन लाई अबाउट योर एज? यस, डेफिनेटली एवरीवंस, मतलब 70 to 75% जितने भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, 70 to 75% लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जो बायोलॉजिकल एज है उनका, उससे उनका स्किन ज्यादा एजिड लगते हैं. सो दिस इज द कंसर्न फॉर नाउअडेज. एंड ये दो तरीके की इफेक्ट हम लोगों को आ रहा है. सो चलिए अभी देख लेते हैं कि हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है. तो पहले जब भी हम लोग धीरे धीरे एक दिन करके हम लोग उम्र हम लोग का बढ़ता है, सो डेफिनेटली आप लोग सभी लोगों को पता है, ये अलग से बताना नहीं है. जब भी हम लोग का उम्र बढ़ता है तो हम लोग का जो स्किन है उस वो बहुत थिन हो जाना स्टार्ट हो जाता है. मतलब उनका जो थिकनेस है वो बहुत थीन होना स्टार्ट होता है, वो बहुत लूज हो जाते हैं. यानी कि जब जो हम लोग बोलते हैं, अगर एक कॉमन टर्म में बताएंगे तो इलास्टिसिटी, जो स्किन में अभी जो टाइट दिख रहा है, जो इलास्टिसिटी है स्किन में, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है. वो कहीं ना कहीं उसी के कारण रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाता है एंड स्किन ड्राई हो जाता है. अगर आपका स्किन का इलास्टिसिटी, अगर कोलाजन प्रोडक्शन सही नहीं होते हैं तो आपका स्किन का हर एक प्रॉब्लम में, हर एक पॉइंट में आपका रिंकल्स एंड फाइन लाइंस दिखाई देंगे, हर एक स्पॉट्स में. तो आपका कोलाजन प्रोडक्शन एंड आपका इलास्टिसिटी सही होना चाहिए. लेकिन ये उम्र के साथ साथ ये घटता है, ये स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस. जैसे कि हर किसी की बॉडी के साथ होता है. जब हम लोग, अभी हम लोग बहुत दौड़ सकते हैं, बहुत भाग सकते हैं. अगर मैं मेरा मतलब सभी का एग्जाम्पल पकड़ूंगी तो जिसका उम्र 15 से 20 साल है, वो जितना दौड़ से भाग सकता है या सकती है, आफ्टर 25 वो स्पीड में नहीं भाग पाएंगे, राइट. एंड आफ्टर 35 उसका स्पीड और भी कम होगा, एंड आफ्टर 40-45 वो और भी घटेगा. सो सेम एज अभी जो स्किन का हीलिंग पावर है, अभी जो स्किन का कोलाजन प्रोडक्शन है, अभी जो स्किन का इलास्टिसिटी है, ये दिन के दिन ये घटता जाता है. ये कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो डाउन होता है, धीरे हो जाता है, धीमी हो जाता है. एंड वहीं से हम लोग का ये सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है. रिंकल्स आना स्टार्ट होता है, फाइन लाइंस आना स्टार्ट होता है, सारे एज पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उम्र के साथ साथ एपिडर्मिस स्लो हो जाते हैं आपके डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस करने में. एज वी ऑल नो, हम लोग का अपर जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस है, राइट. सो ये कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाते हैं आपके ये स्किन को रिपेयर करने में, आपके डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करने में. सो इसी के कारण हम लोग का स्किन में इतने सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर सडन टाइम, आफ्टर सडन पीरियड ऑफ टाइम. सो चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है. आई थिंक ये स्क्रीन सबको दिख रहा है. सो ये हम लोग का यंग स्किन है, मतलब जो टीन एज में या फिर यंग एज में जैसे स्किन होना चाहिए वैसा ही है. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको. लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे थोड़ा, ये एजेड स्किन सेक्शन है. एंड यहाँ पे आपको वेव्स की तरह दिख रहा है, वेव्स की तरह दिख रहा है. इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है इलास्टिन एंड कोलाजन प्रोडक्शन जो आपका यंग सेक्शन में है वहां पे बहुत ज्यादा है. लेकिन आप एजेड स्किन सेक्शन में अगर देखेंगे तो इलास्टिन एंड कोलाजन बहुत ही घट रहा है, बहुत कम है. एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन. ये जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगा, कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्किन लूज हो जाएंगे एंड ये वेव्स की जैसे हो जाते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड रिंकल्ड स्किन. सो आई थिंक ये चित्र से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाउ इट हैपेंस, हाउ इट चेंजेस. आई थिंक सभी को मैं क्लियर कर पा रही हूँ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड से दैट इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको ये क्लियर कर पा रही हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज रेज हैंड्स करके बताइए. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो ये होता है असल हम लोग का यंग स्किन में जो दिखता है, एंड आफ्टर दैट एज के साथ साथ जो हम लोग का स्किन का हाल होता है वो है ये. सो अभी इसके बाद अगर आते हैं तो डेफिनेटली प्री मैच्योर एजिंग और एक पार्ट है.
ये तो नॉर्मल स्किन एजिंग है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट है जो अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है प्री मैच्योर एजिंग। यानी कि जैसे कि मैंने कहा एक्सट्रिंसिक एजिंग, जो एनवायरनमेंट से ज्यादा इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट हम लोगों को वो मौकम तक पहुंचता है जहां पे हम लोग को नहीं जाना था। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग एक ऐसा चीज है, आपका शायद 21-22 उम्र है, लेकिन आपका स्किन देख के लगता है कि आपको 30 या 35 आपका उम्र है। सो दैट्स कॉल्ड प्री मैच्योर एजिंग। एंड ये टीन एज में सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये नॉर्मल एजिंग एंड प्री मैच्योर एजिंग में एक बहुत ही मेन, मतलब एक अगर छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी, वो मेन डिफरेंस है, मतलब ये दो एजिंग में, वो है मतलब फाइन लाइंस जो आता है, रिंकल्स जो आता है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि एज में जो आता है, मतलब नॉर्मल एजिंग साइकिल में, वो आफ्टर 30 आता है, आफ्टर 35 आता है, राइट? वी ऑल नो कि आफ्टर 30, आफ्टर 35 वी ऑल हैव टू फेस दैट सिचुएशन। हम लोग का रिंकल्स आएंगे, फाइन लाइंस आएंगे। लेकिन प्री मैच्योर एजिंग वो है जो 18, 19, 20, 21, 22 ये उम्र में वो लोग फेस करते हैं एजिंग का प्रॉब्लम। मतलब उन लोगों का बायोलॉजिकल एज भले 18 साल है, लेकिन उनका स्किन 30 साल से ऊपर है। सो दैट्स कॉल्ड प्री मैच्योर एजिंग। सो ये बहुत ही अर्ली, मतलब ये प्री मैच्योर एजिंग एक ऐसा चीज है जो एजिंग का सिम्टम्स, एजिंग का साइंस बहुत ही अर्लियर लाते हैं आपके स्किन में। मतलब ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक वे, मतलब प्रॉब्लमेटिक मैटर है, जहां पे आपका बायोलॉजिकल एज इज ओल्डर देन योर क्रॉनिकल एज। ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक मैटर है। सो ये प्रॉब्लम अभी सब लोग फेस कर रहे हैं। एंड इट्स बेसिकली किसी किसी वक्त ये जेनेटिक है, ये मतलब रेयर टाइम है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है एक्सट्रिंसिक एजिंग, यानी कि एनवायरमेंट हम लोग को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इसके साथ और भी सारे रीजंस है। तो चलिए हम लोग रीजंस देख लेते हैं, व्हाट कॉजेज स्किन एजिंग। क्या तो है एज, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मली होता है, एज की वजह से हम लोग को एजिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन नेक्स्ट, मेकअप। हम लोग एक्सेस मेकअप करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड आवर एजिंग। हम लोग मतलब उम्र से पहले ज्यादा एज अगर हम लोग का स्किन में दिखता है, अगर मेरा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका उम्र है 25 या 27 एंड आपको देख के लगता है आपका 30 एंड 32, देन डेफिनेटली देयर शुड बी अ रीजन। सो मेकअप इज कैन ऑल्सो बी अ रीजन। एंड उसके बाद टोबैको, ये भी एक रीजन है आपकी स्किन को एजिंग बनाने में। इसके साथ अल्कोहल, डेफिनेटली टोबैको एंड अल्कोहल, ये तो रीजन है ही। इसके साथ जो मेन है वो है पुअर डाइट, पुअर हाइड्रेशन, यानी कि खान पीन एंड पानी। ये आप लोग अगर सही से नहीं लेते हैं, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, वेरी क्रूशियल पॉइंट बिहाइंड योर स्किन एजिंग। एंड इसके साथ तो डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, टायर्डनेस, एक्सपोजर टू द सन एंड पॉल्यूशन। ये 10 पॉइंट्स हैं, जो ये 10 रीजंस है, 10 कारण है जिसके दौरान आपका एजिंग हो सकता है, जिसके दौरान आपका एजिंग होता है। अभी का अगर मैं बात करूंगी ये प्रेजेंट सिचुएशन का, सो दिस 10 पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एजिंग। सो आई थिंक ये कंट्रोल करना हम लोग के हाथ में है। ये हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग के हाथ से बाहर हैं, लेकिन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग के हाथ में है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक्सपोजर टू द सन, पॉल्यूशन, ये सब हम लोग के हाथ में नहीं है, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट, from getting damage, right? So चलिए आगे बढ़ते हैं, ways to reduce skin aging। ऐसे हम लोग स्किन एजिंग को रिड्यूस करेंगे, क्या ऐसे मतलब स्टेप्स हैं, क्या ऐसे कुछ प्रोसीड्योर्स हैं जिसके दौरान हम लोग का स्किन को स्किन का एजिंग प्रोसेस को थोड़ा रिड्यूस करवा सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज
a good skincare routine. A good skincare routine can help you at first आपके स्किन को सही रखने में. अगर आपका उम्र 30 है तो आपको 30 ही दिखेंगे. ऐसा नहीं है कि आपका उम्र 30 है तो आपको 40 दिखेंगे. जो उम्र है उसी के हिसाब से आपकी स्किन दिखना चाहिए. एंड इसी के कारण हर वीमेन एज को छुपाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंस विद देयर एज एंड विद देयर स्किन एज. उनको लगता है कि अगर उनका उम्र 32 है तो उनका स्किन कहीं ना कहीं 40 दिखता है. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल थिंक, स्पेशली मेन थिंक, कि विमेन हाइड्स देयर एजेस. लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है. शायद विमेन सही बोल रहे हैं एज, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि उनका स्किन में दिख रहा है उनका एज ज्यादा लग रहा है. राइट? सो फॉर दैट, to reduce that, to be in control, to keep your skin radiant and glowing, to keep your skin anti-aging, then एक good skin care routine आपको जरूर follow करना है at first. ये एक फर्स्ट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चाहिए. एंड उसके बाद अगर आते हैं तो बैलेंस डाइट. आपके डाइट बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब कुछ खाना छोड़ देंगे आप, बिल्कुल भी नहीं. आपके डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे सराउंडिंग में हम लोग का लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज मानिए कि 45-50 है, लेकिन उनको देख के लगता ही नहीं है. ऐसे सेलिब्रिटीज तो बहुत है, मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सराउंडिंग्स में भी ऐसे लोग बहुत हैं जिनका उम्र मानिए 45 एंड 50 है. वो वीमेन भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, लेकिन उनको देख के लगता है कि उनका उम्र 30 to 35 होगा. सो इट्स अ मिरेकल, राइट? सो उनका जो रीजन है, उनके पीछे जो कारण है, उनको क्यों इतना यंग दिखता है, उनके पीछे ये सारे कारण है. These 4 steps. First, तो good skincare routine. Secondly, balanced diet. Thirdly, active lifestyle. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सो के ही आपका दिन गुजार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए. आपका वर्किंग, आपका हर टाइम काम वगैरह, ये सब में आपको एक्टिव होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, आज काम नहीं करेंगे, ऐसे ही आप बैठ जाएंगे, सो दैट विल इफेक्ट यू. आपको एक्टिव रहना चाहिए हमेशा. आपको अंदर से एक्टिव होना चाहिए हमेशा. एंड उसके साथ एम्ब्रेस योर एज. कभी भी ऐसा आपको सोचना ही नहीं है कि आपका उम्र बढ़ रहा है तो आप ये नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है. इफ यू वर 30 एंड अगर आप सोचने लग गए कि अभी तो 30 हो गया, अभी ये नहीं करना चाहिए, अभी वो नहीं करना चाहिए, अभी ये नहीं, यहाँ पे नहीं भागना चाहिए, वहां पे नहीं दौड़ना चाहिए, देन यू वर रॉन्ग. यू आर डूइंग द मिस्टेक. आपका एज को आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है. आपका जो एज है दैट इज जस्ट अ नंबर. दैट इज जस्ट अ नंबर. लेकिन आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो हेल्थ है, वो आपका ओरिजिनल एज है. सो ये हम लोग का जो हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इट्स जस्ट अ नंबर. इट्स जस्ट अ नंबर. सो ये देख के घबराना नहीं है. आपके हेल्थ को उसी के हिसाब से रखना चाहिए, आपके स्किन को उसी हिसाब से रखना चाहिए कि आपका जो एज है वो भी छिप जाए and you look more younger. So never think you are going older, you are becoming older. Don't think that. अगर उम्र बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, लेकिन खुद का हेल्थ एंड खुद का स्किन का उम्र सही रखने के लिए आपके लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, आपके डाइट सही होना चाहिए एंड स्किन के रूटीन आपका सही रहना चाहिए. सो दीज आर 4 पॉइंट्स जहां पे आप खुद को यंग रख सकते हैं. सो जैसे लोग बोलते हैं ना कि सेलिब्रिटीज के लिए ही वो सब पॉसिबल है, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है. देन इट्स द रॉन्ग मिथ फॉर एवरीवन. वी हैव लाइव मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस जिन लोगों का उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन दिखने में लगता ही नहीं है. एंड दे ऑल फॉलो दिस 4 स्टेप. दे ऑल फॉलो दिस 4 स्टेप. सो यू हैव टू फॉलो दिस 4 स्टेप. सो यहाँ पे स्किन केयर के लिए क्या क्या करना चाहिए वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन बैलेंस डाइट के लिए हम लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता चुके हैं कि आपको डाइट में क्या लेना चाहिए. सो आई थिंक वो आप लोगों को क्लियर है. एंड एक्टिव लाइफस्टाइल.
ये हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं हम लोग का कि आपके लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए. नॉट ओनली हेल्थ एक्सपर्ट्स, आवर एवरी लीडर्स बोलते हैं, आवर मैनेजमेंट्स बोलते हैं कि योर लाइफस्टाइल शुड बी एक्टिव. एंड इसके साथ आपका एज जस्ट अ नंबर, योर एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट फॉरगेट दैट. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब आपका एज भूल के आप कुछ भी खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आपके डाइट सही होना चाहिए. एंड जस्ट रिमेंबर, एज इज जस्ट अ नंबर. यू कैन बी यंग फॉर एवर. अगर आपका हेल्थ एंड आपका स्किन एंड आपका डाइट सही रहेगा तो यू कैन बी यंग. एवरीवन, यू कैन बी यंग इन फुल दी लाइफ टाइम. सो चलिए, ऐसा क्या प्रोडक्ट्स है देख लेते हैं एसीएचपीएल में. सो फर्स्ट प्रोडक्ट दैट विल बी पपाया फेस वॉश. आपके रूटीन में ऐड जरूर होना चाहिए, जिसमें हनी डाला हुआ है. यानी कि हनी स्किन रिंकल्स को कंट्रोल करते हैं, फाइन लाइंस को कंट्रोल करते हैं. सो पपाया फेस वॉश इज अ बेस्ट प्रोडक्ट टू कंट्रोल योर एज. एंड ऊपर से ये पपाया में पेपिन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कोई भी पिगमेंटेशन को हटाते हैं. इसीलिए हम लोग ये प्रोडक्ट पिगमेंटेशन में भी देते हैं. सो अगर आपका एज पिगमेंटेशन है, एज पिगमेंटेशन भी होता है किसी किसी का, एज के साथ साथ एज पिगमेंटेशन आते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्प करेंगे ये प्रोडक्ट. So papaya face wash will be the first product to add on your list, to add on your bucket list. आज ही से आपको ये प्रोडक्ट को आजमाना है. अगर आपका उम्र 30 से ज्यादा हो चुका है, मतलब अभी अगर आप 30 है, तो आज से ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया वो ध्यान पे रख दीजिए, वो एक रूटीन में रख लीजिए वो 4 पॉइंट. देन नो वन कैन एवर से यू ओल्ड और एजेड, कोई भी आपको नहीं बता पाएंगे. एंड इसके बाद अगर आते हैं और एक प्रोडक्ट में, बहुत ही एक अच्छा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है जो कि है विटामिन सी फेस सीरम विथ नो सिलिकॉन, नो पैराबेन्स, नो फ्रेग्रेंस. एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकता है. लेकिन यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत हो जाइए कि विटामिन सी फेस सीरम सिर्फ और सिर्फ एजिंग के लिए है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. लेकिन इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर स्किन. जैसे कि बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, फेस के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए. एंड दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट ऑफ योर स्किन. सो इसीलिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पहुंचते हैं स्किन में, आपका स्किन में, देन डेफिनेटली योर स्किन विल बी ग्लोइंग. सो इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी एक प्रोडक्ट है. सभी के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है. लेकिन अगर आप 30 ऑलरेडी रीच कर चुके हैं एंड आपको लग रहा है कि ठीक है, इतना दिन इस्तेमाल नहीं किए, अभी क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी लोग मतलब जो टीनेज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन सी फेस सीरम, जिसका 18 उम्र है, 20 उम्र है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों करें? देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग. आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए एंड आज से इस्तेमाल करना स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज इट्स अ मिराक्युलस प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को सही रख सकता है. इट्स द एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर स्किन, जो अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट पहुंचा सकता है डायरेक्टली आपके स्किन के पोर्स में, आपके एपिडर्मिस से लेके ये अंदर तक भी पहुंच सकता है. सो ये एज अ नाइट सीरम आप डेली इस्तेमाल कीजिए. ये एज अ नाइट सीरम आप हर रोज सोने से पहले जरूर ये प्रोडक्ट को आप अप्लाई कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए. एंड इसके साथ और एक पॉइंट, और एक प्रोडक्ट में अगर आएंगे तो एंटी एजिंग क्रीम. आफ्टर सीरम, आफ्टर यूजिंग द नाइट सीरम, आप एंटी एजिंग क्रीम को अप्लाई कीजिए. ये स्किन को रिन्यूअल कर सकता है, ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को कंट्रोल करता है. ये स्पेशल प्रोडक्ट है आपके एजिंग के लिए. ये जो डेड स्किन सेल्स रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं ये बढ़ा देगा. वो आपका कोलेजन प्रोडक्शन को सही रखने में, आपका इलास्टिसिटी को सही रखने में ये एंटी एजिंग क्रीम हेल्प करते हैं. सो आफ्टर 30 एंड अबव 30 सबके लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली एट नाइट एज अ नाइट क्रीम. इससे आपका एजिंग का कोई भी प्रॉब्लम घट सकता है, आपकी स्किन को एक एक रेजुविनेंट लुक दे सकते हैं, आपकी स्किन को रिन्यूअल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट. सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके
बकेट लिस्ट में होना चाहिए, आपके रूटीन में जरूर होना चाहिए। सो आफ्टर फेस सीरम एट नाइट यू आर अप्लाइंग फेस सीरम फर्स्ट। फेस को वॉश करने के बाद आप फेस सीरम अप्लाई कर रहे हैं, एंड उसके बाद आप ये प्रोडक्ट को आफ्टर फेस सीरम अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट आप रुक जाइए, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आपको पानी वगैरह कुछ नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इसके बाद डायरेक्टली आप एंटी एजिंग क्रीम को यूज कीजिए। इससे आपका स्किन का स्वस्थ, आपका स्किन का जो कंडीशन है, आपका स्किन में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एज के साथ साथ, वो नहीं आएंगे। एंड इसके साथ और एक प्रोडक्ट, ये 3 तो था डेली यूज करने का प्रोडक्ट, लेकिन ये पाया फेस पैक है वीकली टू वाइज यूज करने का प्रोडक्ट। सो जो पिछले 3 प्रोडक्ट था वो आपको डेली बेसिस यूज करना पड़ेगा, हर रोज यूज करना पड़ेगा। लेकिन पपाया फेस पैक आप हफ्ते में 1 से 2 दिन इस्तेमाल कीजिए। इट विल बी बेटर इफ यू यूज 2 days इन अ वीक, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है, एप्रिकॉट है, एंड एप्रिकॉट स्पेशली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर स्किन स्क्रबिंग, एंड एप्रिकॉट इज अ वेरी गुड हर्ब्स टू कंट्रोल योर एज। इसमें एप्रिकॉट डाला हुआ है, एंड एप्रिकॉट बहुत ही एक अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके एज को कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे पपीता के साथ एप्रिकॉट एंड ग्रीन टी भी डाला हुआ है। सो ये प्रोडक्ट अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, ये रेडीमेड पैक है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है फुल फेस में, एक्सेप्ट योर आईज एरियाज एंड लिप्स एरियाज, आप फुल फेस में अप्लाई कर लीजिए। एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जस्ट वॉश इट विथ नॉर्मल वाटर। ये आप हफ्ते में 1 से 2 दिन कीजिए बस। ये 4 प्रोडक्ट आपकी स्किन को सही रखने में हेल्प कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर नॉर्मल एजिंग, जिनका प्री मैच्योर एजिंग हो रहा है, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट्स। सो अगर हम खुद हम लोग का जो खुद का एज है, वो अगर खुद फेस में दिखता है तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, एंड झूठ लगेंगे भी नहीं। अगर हम लोग को एज को सही से बताना है किसी को, तो पहले खुद का सेहत पे ध्यान रखना चाहिए, खुद का हेल्थ में ध्यान रखना चाहिए, खुद की स्किन में ध्यान रखना चाहिए। तो फिर लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं एज को लेके, एंड खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे कि हाँ, अगर मेरा एज 32 है तो मैं 32 का ही दिखती हूँ, यानी कि मैं 30 का दिखती हूँ। मेरा एज भले ही 32 हो, लेकिन मैं 30 दिखती हूँ। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, फॉर वीमेन स्पेशली। अगर मतलब जिंदगी में ये कमेंट किसी ने कर दिया ना, तो उस दिन तो मतलब पूरा दिन बन जाता है। कि अगर किसी ने आपका उम्र पूछा एंड आपने कहा मेरा उम्र 30 है, एंड सामने से वो बंदा या फिर वो विमेन या फिर मेन आपको बताए कि आप तो लगते ही नहीं है 30, लगता है 25-26 होंगे आप, एंड दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। बिलीव मी गाइज, दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर एनीवन कैन गेट। वो सुनने के लिए ही हम लोग बैठे रहते हैं, स्पेशली वीमेन। सो अगर हम लोग का एज स्किन छिपा सकता है, तो हम लोग को छिपाना नहीं पड़ेगा, राइट? सो फ्रॉम टुडे आई थिंक ये प्रोडक्ट्स में हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग के स्किन के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड जितने सारे प्रोडक्ट्स का आज स्क्रीन में शेयर हुआ है, आई थिंक वो प्रोडक्ट्स को आप लोग आजमाएंगे, एंड ये प्रोडक्ट्स का फीडबैक भी आप लोग जरूर देंगे। सो आज का वेबिनार यही तक था, लेकिन ये एक बहुत ही अभी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कि जहां पे हम लोग एज को छुपाते हैं। एंड बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, विमेन एज को छुपाते नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि अगर वो एज बताते तो वो उनका एज नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज ऑल द रीजन बिहाइंड आवर टुडेज लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। सो अगर उसको कंट्रोल करना है, देन मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। आप वो सॉल्यूशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपको कभी भी ना झूठ बताना पड़ेगा, ना कोई बोलेंगे कि आप झूठ बता रहे हैं। सो everyone will get that compliment कि अगर आपका उम्र 40 भी हो गया, तो लोग आपको बोलेंगे अरे आपका 40 आपको दिख के लगता ही नहीं है, लगता है 35 होगा। So that will be the proud moment for everyone, right? So I think आज का वेबिनार आप लोगों को
अच्छा लगा आज का वेबिनार, आप लोगों को हेल्प करेंगे आगे जाके, बिजनेस में हेल्प करेंगे, बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ऐसे जोन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अगर हम लोग ऐसे चुन चुन के ढूंढेंगे ना, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आफ्टर 30, मतलब 30 हो गए हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्केट से, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं रिंकल्स को छुपाने के लिए। अगर उनको हम लोग सही प्रोडक्ट सही जगह पे दे दिए हैं, तो नो वन कैन स्टॉप आवर बिजनेस ग्रोथ, नो वन कैन स्टॉप। सो आई थिंक आज का ये वेबिनार आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में। एंड जैसे कि आज 23rd of August ऑलरेडी बीत गया है, और भले ही 7 days आर लेफ्ट फॉर द क्लोजिंग, सो हैव अ हैप्पी क्लोजिंग फॉर August 2023। सो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई भी आज के टॉपिक को रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, तो आप जरूर कर सकते हैं। एंड जैसे कि मेरा फेवरेट सवाल, आज का वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड अगर कोई भी सजेशन है कि नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आपके लिए, शायद कोई टॉपिक अगर हो जाए तो ये इजी हो जाएगा आपको बिजनेस करने में, तो यू कैन सजेस्ट देयर इन आवर कमेंट बॉक्स। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक भी क्या हो सकता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, सुपर ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ये कमेंट्स मेरा सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं फेज बताऊंगी मेरा वेबिनार का, तो ये लास्ट का ये फेज लगता है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट, फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर सपोर्टिंग दिस वेबिनार सो सक्सेसफुली, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये हर वेबिनार सक्सेसफुल होता है। सो यू आर द मेन पार्ट टू बी सक्सेसफुल दिस वेबिनार। आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में। सो थैंक यू इंडिविजुअली, थैंक्स टू एवरीवन, जितने लोग प्रेजेंट रहते हैं, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आया है। एक कमेंट्स आया है, स्टेज प्रोग्राम आप कब होगा? तो स्टेज प्रोग्राम्स होता है जब कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, तो मेरा स्टेज प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप वहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली ISO हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे भी था। सो अगर कुछ नेक्स्ट स्टेज प्रोग्राम्स होने वाले हैं तो मैं जरूर आप लोगों के पास पोस्ट पहुंचा दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो आई थिंक और कोई आप लोगों का सवाल नहीं है। मैम पिगमेंटेशन के लिए नॉलेज चाहिए, ओके। सो पापरी दास फ्रॉम त्रिपुरा, उन्होंने एक कमेंट किया था कि पिगमेंटेशन के लिए नॉलेज चाहिए। सो पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत बार वेबिनार हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर से हम लोग पिगमेंटेशन के ऊपर वेबिनार लाएंगे। मेरा वेबिनार फिर से पिगमेंटेशन के ऊपर रहेंगे आप लोगों के लिए। हेयर फॉल टॉपिक ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले हेयर फॉल टॉपिक हो चुका है, आप वो जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। और अगर आप वेट करेंगे तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट हम लोग जरूर लाएंगे, और एक बार लाएंगे हेयर फॉल टॉपिक, अगर जिसमें कमेंट ज्यादा होता है, मेजोरिटी विंस। सो जो टॉपिक में ज्यादा वोट आएंगे वो टॉपिक के ऊपर हम लोग का नेक्स्ट वेबिनार रहेंगे। सो अबाउट पिगमेंटेशन, ओके ओके। सो पिगमेंटेशन स्किन डिजीज प्रॉब्लम में, मेरा स्किन डिजीज प्रॉब्लम एक्चुअली इट्स नॉट डिजीज, कोई डिजीज नहीं है स्किन का, लेकिन इट्स ऑल इश्यूज। सो हम लोग डिजीज अगर कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं खुद को भी बुरा लगता है, एंड हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि हम लोगों को स्किन डिजीज है। सो स्किन डिजीज के बारे में नहीं, मतलब हम लोग का जितनी सारी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये दीज ऑल आर नॉट डिजीज। सो आई थिंक इसको हम लोग डिजीज नहीं बोलेंगे। सो अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक के ऊपर आप लोग नेक्स्ट वेबिनार चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। फैट कम करने के लिए तो मैं नहीं हूँ, मैं ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयर करती हूँ। सो फैट कम करने के लिए आप जरूर मंडे को कमेंट डाल सकते हैं, या फिर मैं जरूर ट्रेनर्स के तक ये पहुंचा दूंगी कि फैट के ऊपर एक वेबिनार वो जरूर रखे। So thank you everyone for all your comments. झाइयों के लिए, झाइयों के लिए ज्यादा कमेंट्स आ रहा है। So I think next topic should be in pigmentation, right? Blemishes and pigmentation. What do you all think? What do you all think? कि next webinar blemishes and pigmentations के ऊपर रह सकता है?
What do you think? I want your voting. Yes, yes, yes. Okay, okay. So already yes. Pigmentation. Okay. So चलिए अगला वीक जो नेक्स्ट वीक रहेंगे उसके ऊपर जरूर पिगमेंटेशन के ऊपर ये वेबिनार मेरा रहेगा, ये वादा है मेरा. सो आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का एंड थैंक यू वंस अगेन. एंड जैसे कि मैंने कहा और बहुत ही कम दिन है, सो बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए एंड कोई एक वेबिनार में आप लोगों के साथ जरूर मेरा मुलाकात होगा. लेकिन एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा फिर से कल शाम 8 बजे. So till that, be safe, be healthy, and be glowing. Thank you so much. Good night, everyone.